हैरी जंगल में एक रात गुजारने की चैलेंज पूरी करने आया था। उसने जो प्राचीन पेड़ देखा उसका अंदरूनी हिस्सा पहले ही सड़ चुका था। यह एक गुप्त आश्रय के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, लेकिन जंगल में जंगली जानवरों की मौजूदगी को देखते हुए उसने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे आश्रय बनाने का फैसला किया। अपने पिछले अनुभव के आधार पर उसने इस बार और गहराई तक खुदाई करने का निश्चय किया। बेलचे को जोर से चलाते हुए सौभाग्य से उसे यहाँ रेतीली मिट्टी मिली, जिसकी वजह से बिना ज्यादा मेहनत किए वह आसानी से खुदाई कर पाया। जल्द ही उसने एक गहरा मध्यम आकार का गड्ढा खोद निकाला। हैरी पास के एक स्थान पर गया ताकि कुछ सपाट लकड़ियां इकट्ठा कर सके, क्योंकि पेड़ पहले से ही सूख चुके थे। उसने उन्हें सही आकार में काटकर अच्छी तरह इकट्ठा किया। ये लकड़ियां आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। सबसे पहले उसने एक मोटा सा आधार तैयार किया और लकड़ियों को सलीके से बराबर दूरी पर सजाया। ऊपर नीचे आना जाना मुश्किल न हो, इसलिए उसने एक सीढ़ी भी बना ली। फिर कुल्हाड़ी से लकड़ियों के किनारों पर खांचे तराशे। अब उसके पास 4 मजबूत और भारी खंभे तैयार थे। हैरी ने उन्हें चारों कोनों पर कसकर जमाया। उन्हें और मजबूत तथा हवारोधी बनाने के लिए उसने कुछ हरी काई भी जोड़ दी। लकड़ी और काई की परतें ऊपर की ओर एक-एक करके सजाई जाने लगी। यह दीवार का मजबूत समाधान था और इससे आसपास से मलबा गिरने से भी बचाव हुआ। जैसे जैसे चारों ओर की दीवारें ऊपर उठने लगीं, सुरक्षा का एहसास काफी बढ़ गया। साफ दिख रहा था कि वह काफी संतुष्ट था। हैरी की दूरदर्शिता काबिल ए तारीफ थी। आश्रय बनाने से पहले ही वह खाना पकाने वाले चूल्हे के बारे में सोच रहा था। कुछ तेज हरकतों के साथ उसने जल्दी ही एक चौकोर चूल्हा बना लिया, लेकिन धुएं के निकलने को ध्यान में रखते हुए नीचे बने चूल्हे से जोड़ने के लिए ऊपर एक चिमनी बनानी जरूरी थी, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड से जहर फैलने से बचा जा सके और अंदर आराम से नींद ली जा सके। इसके बाद खाली जगह में लकड़ियों को सही तरीके से फिट करके उसने अपनी जरूरत के हिसाब से एक मजबूत लकड़ी का बिस्तर तैयार किया। छत के लिए लकड़ियों के बीच मजबूत जोड़ सुनिश्चित करने के लिए उसने एक खास लकड़ी की संरचना का इस्तेमाल किया। 2 खांचे, 3 उल्टे जोड़ और 4 ब्रेकिंग पॉइंट। इस कारण काम बेहद सटीक और मजबूती से जुड़ गया, जिससे छत और भी मजबूत हो गई। अब इसमें गाना गाने और नाचने तक में कोई दिक्कत नहीं थी। जंगल में लकड़ियों की भरमार थी और इसके अलावा काई का यह अनंत भंडार भी मौजूद था। यह तो सिर्फ प्रकृति का तोहफा था। इसे छत के दरारों को भरने में इस्तेमाल किया गया। आश्रय को और भी गुप्त बनाने के लिए उसने प्रवेश द्वार को सावधानी से डिजाइन करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने मोटे पेड़ के तने को अंदर से साफ किया और आरी से काटकर हिस्सों में बांट लिया। उसी लकड़ी का इस्तेमाल वह प्रवेश द्वार के रूप में करना चाहता था। हालांकि किसी एक इंसान के लिए यह काम करना काफी कठिन था। इस युवक के अनुभव की बात करें तो वह जो कुछ भी करता था उसमें बेहद सहज दिखाई देता था। अब यह पुराना पेड़ का तना ठीक से प्रवेश द्वार पर लगाया जा सकता था। कौन जानता है जमीन के नीचे और क्या छिपा हो सकता है। आश्रय को और ज्यादा गुप्त रखने के लिए उसने छत को ढकने के लिए कुछ छाल इकट्ठा की। फिर उसने उसे मुलायम लोएस मिट्टी से ढक दिया और ऊपर से सूखे पत्ते भी बिखेर दिए। इससे यह आश्रय पूरी तरह अदृश्य लगने लगा। हैरी इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। उसने मजबूत पतली लकड़ियों को बांधकर एक दरवाजा बनाया। उसी दौरान उन्होंने छत को काई से ढक दिया। उसके अनुभव पर कोई शक